अगर आपका भी यूनियन बैंक में खाता है और आप अपने खाते में चौबीसों घंटे कभी भी पैसा जमा करना चाहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, तो अब आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनियन बैंक का एटीएम जो है चौबीसों घंटे ओपन रहता है, यानी खुली हो रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे बैंक बंद रहे या चालू रहे या कोई हॉलीडे रहे, कुछ भी रहे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और आपको बैंक के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन के माध्यम से कभी भी चौबीसों घंटे, चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। चाहे आप अपने खाते में जमा करें या दूसरे किसी के भी खाते में पैसा जमा कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो यही सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन में कैसे पैसा जमा कर सकते हैं। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें करके आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है, आप खुद ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं और आप अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं या दूसरे किसी के भी खाते में पैसा जमा करना चाहते हैं तो ये हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी के साथ पैसे जमा कर सकते हैं यूनियन बैंक के अकाउंट में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करता हूं कि आप यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन में पैसे कैसे जमा कर सकते हैं और लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जिसे आपको जरूर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यूनियन बैंक के एटीएम पर चले जाना है। एटीएम पर जाने के बाद आपको इस प्रकार से यूनियन बैंक का एटीएम डिपॉजिट मशीन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए हम यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन के स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पर यूनियन बैंक लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर साइड में आपको क्विक कैश डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो लाइट ब्लिंक कर रही है, यहाँ पे कार्ड डालने का ऑप्शन मिलता है एटीएम मशीन में और यहाँ पे एटीएम मशीन के बटन सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्विक कैश डिपॉजिट का ऑप्शन जो है स्क्रीन पर साइड में, इसी को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे अब आपके सामने यहाँ पे प्लीज़ इंटर अकाउंट, माने जिस अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हो वो अकाउंट नंबर डाल के यहाँ करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो एटीएम मशीन के बटन है इसी के माध्यम से आप जिस अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं वो ये अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ये अकाउंट नंबर आपका यूनियन बैंक का ही होना चाहिए। अगर आप दूसरे के अकाउंट में डालना चाहते हैं तो आप दूसरे का अकाउंट नंबर डाल देंगे जो कि यूनियन बैंक का ही होना चाहिए। और आप अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं तो आप अपना जो है अकाउंट नंबर डाल देंगे। इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है एटीएम मशीन के बटन के माध्यम से। आप जब अकाउंट नंबर टाइप कर देंगे ये यूनियन बैंक का अकाउंट नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है और ऊपर भी आपको मेंशन किया हुआ है प्लीज़ इंटर अकाउंट नंबर, और टाइप करके आपको करेक्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे आप बटन भी दबा सकते हैं या स्क्रीन पर टच करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर का नंबर आ जाता है पूरा जो आपने टाइप किया हुआ है। अकाउंट नंबर सही रहेगा तो आप जिसके नाम से अकाउंट है उसका पूरा नाम आ जाएगा। आप चेक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है अगर सही है। यहाँ पे आप बटन भी उसके ठीक सामने वाला दबा सकते हैं। जैसे दबा देंगे तो यहाँ पे अब अगले ऑप्शन में आएंगे। ये देखिए आपका बॉक्स जो है एटीएम मशीन का जो बॉक्स है वो बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कृपया अपना जमा करने वाली राशि उचित स्थान पर रखें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 100, 500, 2000 के नोट एटीएम मशीन में जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप पैसा जमा करना चाहते हैं अपने अकाउंट में या दूसरे के अकाउंट में, वो पैसा आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं 500 के और 100 के नोट जमा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से आपको सीधा सीधा यहाँ पे डाल देना है। जो बॉक्स है ओपन होगा उसमें इस प्रकार से डालने के बाद अब यहाँ पे जारी रखिए यहाँ पे या कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसी पे आपको टच कर देना है। अगर टच काम नहीं कर रहा है इस एटीएम मशीन का तो आप सामने वाला बटन भी दबाकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बंद हो गया है और हमारा प्रोसेस चालू हो गया है और स्क्रीन पर प्लीज़ वेट का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है पैसा यहाँ पे कुछ वापस आया है। जैसे 100 रुपये हमारा वापस आ गया है। तो मैं आपको बता दूं अगर नोट कटा रहेगा, फटा रहेगा या बहुत ज़्यादा पुराना रहेगा, जैसे हमारे नोट में लिखा हुआ है पेन से, यहाँ पे देखिए वाइट कलर जहाँ पे है वहाँ पे लिखा हुआ था, इसके लिए नहीं गया।
हमारा 100 रुपये का नोट और बाकी 500 के 6 नोट चले गए। यहाँ पे टोटल 3000 रुपये हमारा डिपॉजिट हो गया है। यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आता है, ऐड का ऑप्शन आता है, तो आपको ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। ये देखिए ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे एक बार फिर से ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ कि ये फिर से जाता है कि नहीं। आप इसी प्रकार से दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जारी रखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे या सामने वाला बटन दबा देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए बॉक्स फिर से बंद हो गया है और हमारा 100 रुपये का नोट डिपॉजिट होने का प्रोसेस फिर से चालू हो गया है एटीएम मशीन में। तो प्लीज़ वेट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। देखिए हमारा जो 100 रुपये का नोट था वो जैसे मैं आपको बताया उसमें लिखा हुआ था, इसीलिए हमारा ये डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है हमारे अकाउंट में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेन से लिखा हुआ था इसमें। तो इस प्रकार से आपका लिखा हुआ फटा पुराना नोट डिपॉजिट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हमारा 3000 रुपया जो है डिपॉजिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए 3000 रुपये टोटल आ चुका है। 6 नोट थे 500 के। यहाँ कैंसिल का ऑप्शन आता है, कन्फर्म का ऑप्शन आता है, ऐड मनी का ऑप्शन आता है। आपको अब डिपॉजिट करने के लिए कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा है इमीडिएटली यानी तुरंत आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जो पैसा था जैसे हमारा 3000 था वो तुरंत डिपॉजिट हो जाएगा। और यहाँ रिसिप्ट का ऑप्शन जो है एटीएम मशीन में जहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही है यहाँ से हमें एक पावती मिल जाएगी यानी एक पर्ची मिल जाएगी एटीएम मशीन से। ये हमारा प्रूफ है कि हमारा जो पैसा है हमारे अकाउंट में जमा हो चुका है। तो मैं इसे पूरा आपको क्लियर नहीं दिखा सकता, पर इसमें सारी डिटेल लिखी होती है। हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया, जैसे हमारा 3000 रुपया लिखा हुआ था और इसमें आपका अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ आ जाता है। इसी प्रकार से देख सकते हैं आप, इसी प्रकार से अपने अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आप इसी प्रकार से यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन के माध्यम से आप अपने या किसी दूसरे किसी के भी खाते में जितना चाहे उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक बंद रहे या चालू रहे या छुट्टी का दिन रहे, यहाँ पे बैंक के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो है आप को दिन हो या रात हो, कभी भी आप 24 घंटे आप अपने या किसी दूसरे किसी के भी खाते में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं यूनियन बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन के माध्यम से। यहाँ पे मैं अब आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख लेंगे जो शॉर्टकट में आपको बता दिया जाता है, पर इन सभी बातों को आपको नहीं बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहली बात बता दूंगा, जब आप अपने जो है अपना अकाउंट नंबर एटीएम मशीन में डालेंगे, वहाँ पे आप जब ओके करेंगे तो आगे वाले प्रोसेस में आपका अकाउंट नंबर ऊपर दिखेगा और वो अकाउंट नंबर किसके नाम से है वो जो है नीचे उसका नाम आ जाता है। यानी ऊपर अकाउंट नंबर जिसके नाम से रहेगा उसका नीचे पूरा नाम जो है पूरा नाम आ जाता है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर नाम गलत आता है, आप कैंसिल का बटन दबा के फिर से प्रोसेस करिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है। आप इस चीज को जरूर ध्यान दें, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपका नाम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात यह है, जब आप अपने एटीएम मशीन में पैसे डालेंगे तो आपको सीधा डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आपका जो नोट पे लिखा होगा या आपका नोट मुड़ा होगा या आपका नोट फटा होगा या किसी प्रकार को कोई दिक्कत होगा तो वो नोट जो है आपका एटीएम मशीन में नहीं जाता है, वो रिवर्स आ जाता है। और जो नोट सही रहेगा वो नोट चला जाता है। और जिसमें लिखा होगा, जैसे कि हमारे नोट में एक में लिखा था तो मैंने दोबारा भी ट्राई किया, नहीं गया, वो जो है आपका नोट वापिस आ जाता है। अगर नोट मुड़ा होगा तो आप फिर से उसे सीधा करके फिर से डालेंगे तो वो चला जाता है। लेकिन अगर लिखा होगा और फटा होगा तो वो नोट एटीएम मशीन में नहीं जाता है। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके 100 रुपए के ऊपर के नोट होने चाहिए। जैसे 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, 500 रुपए का है या 2000 का है, ये सारे नोट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 50 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, ये यानी 100 के नीचे जितने नोट रहेंगे वो एटीएम मशीन में नहीं जाते हैं।
यहाँ पे एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, या आप दूसरे किसी के अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हो उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो आप बड़े आराम से पैसे जमा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मेन बात यह है, जो अकाउंट नंबर हो वो यूनियन बैंक का ही होना चाहिए, दूसरे किसी बैंक का नहीं होना चाहिए। और अगली बात यह है, जब आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है तो एटीएम मशीन से एक रिसिप्ट निकलता है, जैसा कि आप हमारे केस में देखे थे, एक रिसिप्ट निकलता है, उसमें जो है आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है और इसके बाद जितना पैसा डिपॉजिट आप किए रहेंगे वो सारा चीज़ उसमें लिखा होता है, पूरा डिटेल उसमें मेंशन होता है। तो कभी कभी कुछ लोगों का सवाल होता है, उनका जो है एटीएम मशीन से पर्ची नहीं निकलता है, तो वो पर्ची अगर नहीं निकलने का एक कारण होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब उसमें जो है जो रोल पेपर होता है एटीएम मशीन के अंदर, वो कभी कभी रोल पेपर, सादा पेपर ख़त्म हो जाता है, जो प्रिंट होके पर्ची निकलती है वो इसकी वजह से नहीं निकलती है, पेपर नहीं होता है। तो यहाँ पे उनका पैसा जमा हो जाता है, तुरंत जो है मिनटों में ही उनका पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको कुछ प्रकार की दिक्कत है कि हमारा पैसा हमारे अकाउंट में नहीं जमा होगा, तो यहाँ पे आप जैसा सभी जानते हैं, आप सभी के पास स्मार्टफोन होता है, आप अपना जेब से स्मार्टफोन निकालिए और इसके बाद जब आप लास्ट में कंफर्म करने जाएंगे, यानी जमा करने जाएंगे, यानी जब जमा होने लगेगा, आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, लास्ट में जब आप कंफर्म करेंगे तो कितना पैसा रहेगा वहाँ पे पूरा टोटल आ जाता है। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या जो है रिकॉर्डिंग कर ले उसका थोड़ा सा, कि हाँ हमने इतना पैसा जमा किया है, प्रूफ के रूप में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दूसरी यहाँ पे अगली बात यह है, तो यही सारी बातें थी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में कैसे पैसे डिपॉजिट करना है या एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकालना है, अगर आप स्टेट बैंक के एटीएम मशीन में पैसे कैसे डिपॉजिट करना है, यह सारी बहुत सारी वीडियो देखनी है, या योनो ऐप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखनी है, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये सारा वीडियो हमारी वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, आपको ये सारी जानकारी कैसे लगी, आप हमें अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, पर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।